नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमाम हाई कोर्टों ने अपने यहाँ आदेश कर दिए हैं। आपको याद होगा लगभग 3 वर्ष पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने इस प्रकार का एक सर्कुलर जारी किया था। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ होगा निश्चित रूप से, उसका क्या हुआ पता नहीं, लेकिन मैंने उस विषय पर एक स्टेटमेंट दिया था। और राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कहा था कि हाई कोर्ट और नीचे मतलब किसी भी लोअर कोर्ट में किसी की जाति और रिलीजन नहीं लिखा जाएगा। मतलब वो कौन से धर्म का है और कौन सी जाति का है ये वो नहीं लिखेगा। इसका सर्कुलर भी नीचे जारी किया गया था बाद में, लेकिन वो प्रैक्टिस रही। फिर अभी पिछले साल 2022 और 23 में और मैं सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने भी आदेश किया था और ये कहा था कि कोई जाति नहीं लिखी जाएगी, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस रुकी नहीं। तो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में एक सर्कुलर जारी किया था और उस सर्कुलर में कहा था, सर्कुलर जारी करके हाई कोर्ट के रजिस्ट्रारों को और रजिस्ट्रारों को ये भी आदेश दिया गया था कि नीचे की लोअर कोर्ट, चूँकि लोअर की या डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट तो हाई कोर्ट ही मैनेज करता है, इसलिए नीचे की लोअर कोर्ट और ऊपर ये जो हाई कोर्ट है इसमें और सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार की जाति और संप्रदाय नहीं लिखा जाएगा। हालांकि भारत में धर्म तो एक ही है और वो धर्म वे ऑफ लाइफ है, लेकिन संप्रदाय भारत में तमाम प्रकार के हैं। जो बाहर से विदेशी संप्रदाय भी भारत में फल फूल गए हैं और भारत के देशी संप्रदाय भी फल फूल गए हैं। विदेशी संप्रदायों ने तो अपने आप को हिंदू नहीं हैं, हिंदुस्तानी हैं कि नहीं हैं पता नहीं, लेकिन हिंदू नहीं हैं ऐसे भी आवाहन कर दिए हैं। वो कहते हैं कि, और इस आधार पर जो डेफिनेशन बनी वो डेफिनेशन ये भी बनी, जो मुसलमान नहीं है, जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो यहूदी नहीं है, वो हिंदू है। हिंदू मैरिज एक्ट को उठाकर देखेंगे तो हिंदू की परिभाषा कुछ ऐसी ही कहती। हिंदू एक कलेक्टिव भारतवासियों का जो भारत के स्वभाव के आधार, भारत की दिनचर्या को, भारत के संस्कारों को, भारत में जो महापुरुष डेवलप हुए हैं, भारत की जो वे ऑफ लाइफ है उनको मानते हैं। वो चाहे किसी की भी पूजा पाठ करते हों, वो सब हिंदू कहलाते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, क्योंकि भारत में संप्रदाय वैसे डेवलप हुए जैसे चूँकि भारत में तमाम प्रकार के संत हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि अरब में एक ही संत पैदा हुआ और उसने अपनी बात लिखी और उसके बाद कुछ नहीं। हालांकि वो इसलिए और नहीं हो पाया होगा क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हमारे अलावा कोई और होगा नहीं और उसकी हत्या वत्या करना शुरू कर दी। सरतन से जुदा अगर उनके खिलाफ बोल दोगे। यही ईसाइयों में भी हुआ, यही यहूदियों में भी हुआ, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में संत परंपरा रही है और संत परंपरा के अनुरूप अगर कोई व्यक्ति कोई नई चीज़ को डेवलप करता है, कोई नए फिलॉसफी को डेवलप करता है और वे ऑफ लाइफ को बताता है और जो चमत्कारी तरीके से अपनी बात को रखता से मतलब है एविडेंस बेस्ड, तर्क करता है, तर्क के आधार पर शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ करके कोई भी बात सबको स्वीकार होती है, वो एक संप्रदाय कहलाता है। इसमें शैव की बात करें, इसमें वैष्णव की बात करें, इसमें कपालिक की बात करें, फिर शैव और वैष्णवों में भी कई हो गए। हम कहते हैं कि द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अति विशिष्टाद्वैतवाद, ये तमाम तरह के वाद जो डेवलप हो गए। और उसके अलावा 24 भगवान विष्णु के अवतार हम उसको कहते हैं जिसने युग परिवर्तन किया हो। और युग परिवर्तन के रूप में 10 अवतारों को मुख्य माना जाता है क्योंकि उसमें विलेन स्ट्रांग था। विलेन मतलब है जो दुष्ट राक्षस था वो स्ट्रांग था। चाहे हम दुर्योधन की बात करें या फिर हम बात करें रावण की, ये वो अवतारों को हम पूछते खूब हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी 14 अवतारों की चर्चा की गई है। उन 14 अवतारों में एक अवतार भगवान कपिल का भी हुआ है। कपिल अवतार को भगवा कपिल कहा गया है और उन्हीं के नाम से भगवान शब्द इस्तेमाल किया गया और भगवा भी उन्हीं के नाम से शुरू हुआ क्योंकि उनका पूरा नाम था भगवा कपिल। आज के पांचाल यानी कि आज के फर्रुखाबाद यानी कि उस समय का पांचाल जो द्रौपदी का पांचाल हुआ करता था, या फिर मैं कहूँ कि वेदों के टाइम का पांचाल हुआ करता था, वेदों से पूर्व का स्वर्गद्वारी हुआ करता था, वो स्थान आज फर्रुखाबाद में है। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि तमाम तरह के अवतार जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया हो, जिन्होंने बुद्ध दर्शन दिया हो, जिन्होंने और तमाम तरह के दर्शन दिए हैं और पूरी लाइफ का रहस्य विज्ञान को खोल कर रखा हो, जिस विज्ञान पर आज भी कोई नहीं पहुँच पाया हो। ऐसे भारत में तमाम प्रकार के संप्रदाय उनको मानने वाले लोग रहे हैं। हालांकि
24 संप्रदायों को हमने भगवान विष्णु के अवतार कहे, इसलिए वो सब वैष्णव कहलाए। शिव के तमाम अवतारों को हम शेषनाग सहित कहते हैं, वो शैव कहलाए। तो भारत में अवतारों की मतलब भारत में जो संप्रदाय हैं, संप्रदायों का आपस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। केवल इतनी सी बात है, हम शास्त्रार्थ करते हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं। ये भारत है। अब इस भारत के अंदर एक फिलॉसफी है जिसको न्याय दर्शन कहा जाता है। न्याय दर्शन के 16 सूत्रों में से, 16 सूत्र मतलब 16 प्रमेयों में से एक प्रमेय जाति है। मैंने उस जाति संस्कृत का शब्द है, मैंने उस जाति को पढ़ने का प्रयास किया न्याय दर्शन में। जाति जब हम पढ़े तो मालूम पड़ा कि जाति का मतलब ही कोई दूसरा है। जाति का मतलब है उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किया गया उपक्रम। उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किया गया उपक्रम से तात्पर्य वहाँ पर ये निकलता है कि न्याय करने के लिए या इस समाज के सामंजस्य के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य विभाजन किया गया, यानी कि उद्देश्य था। उद्देश्य सबका एक है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई भूखा ना सोए, कोई निरोगी ना हो, किसी को कष्ट ना हो, कोई तकलीफ में ना रहे, ये यहाँ का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिए गए। अब चूंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिए गए, इसलिए ये कहा जा सकता है कि उन कामों को करने के लिए, जो उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, उन कामों को करने के लिए जिन लोगों का उपयोग किया गया या जो उपक्रम बनाए गए, वो उपक्रम ही जाति कहलाते हैं। अब उन उपक्रमों में काम करने वाले लोग उस जाति से, उस उपक्रम से जुड़े हुए लोग कहलाते हैं। अब मालूम पड़ा कि घर में 10 लोगों की आवश्यकता है, किसी फैक्ट्री में 10 लोगों की आवश्यकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम करने वाले लोग हैं। तो उन डिपार्टमेंट को जो उस समय जो आज जिसको हम डिपार्टमेंट कहते हैं, उस समय संस्कृत के टाइम पर पहले पूर्व काल में उसको जाति कहा करते थे कि भाई अलग जाति में काम करना। अब ये जो लोग अलग जाति में काम करते हैं उनकी पहचान वैसे होगी, जैसे डायरेक्टर हो गए, जैसे ये इंजीनियर हैं, जैसे ये डॉक्टर हैं, जैसे ये साइंटिस्ट हैं, ऐसे ये टीचर हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये ऐसे ये जातियां बन गई, ये डिपार्टमेंट बन गए। अब इन जातियों में फिर से बाइफर्केशन हुआ, फिर से नीचे काम करना शुरू किया। तो इन जातियों में काम करने वाले लोगों को उस जाति के नाम से आवाज़ लगाई गई या उस जाति के घोतक हो गए। लेकिन कालांतर में मुसलमानों के हमले के बाद वो चूँकि स्ट्रक्चर भंग कर दिया गया, इसलिए जो जिस जाति का था उसका बच्चा भी उसी जाति में डेवलप होता चला गया और जाति अब वंशानुगत हो गई। जाति जैसे ही वंशानुगत हुई, भारत के लिए एक समस्या खड़ी होनी शुरू कर दी। अंग्रेज़ों ने उसको लेकर, ईसाइयों ने उसको लेकर सामूहिक रूप से इतिहास लिखा और उस इतिहास में एक दूसरे को वैमनस्यता बता दी। ये बता दिया कि ब्राह्मणों ने ये किया, कि क्षत्रियों ने ये किया, कि वैश्यों ने ये किया, कि शूद्रों ने ये किया, और ये एक दूसरे के खिलाफ इतिहास लिखना शुरू कर दिया। ईसाइयों की खास बात ये थी कि वो मुसलमानों की तरह तलवार लेकर उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ तोड़ी, तो मतलब नहीं तोड़ी, जैसे मुसलमानों ने यूनिवर्सिटियाँ तोड़ दी, मंदिर तोड़ दिए, उन्होंने कुछ तोड़ा नहीं। उन्होंने क्या किया कि उन यूनिवर्सिटियों में, उन मंदिरों में जो इतिहास लिखा हुआ था, उस इतिहास की कॉपी को प्रिंट किया। जो पांडुलिपि थी उसको प्रिंट करते समय उसने उसमें परिवर्तन कर दिया और फिर से वो प्रिंटेड कॉपी लगा दी गई। इस प्रकार ओरिजिनल पांडुलिपि जहाँ तहाँ हो गई और जो नकली इतिहास था, जिसमें बघाल मेल किया गया था, जिसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया था ताकि लोग समझ ना पाएँ, उनको सामने लाया गया। नतीजा ये निकला कि जातियों में विवनता होने लगी और भारत में जाति एक समस्या बन गई। उस जाति के आधार पर भारत में एक दूसरे के खिलाफ लोग खड़े होने शुरू हो गए और एक दूसरे की जाति के आधार पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पॉलिटिक्स के समय पर डॉक्टर अंबेडकर से जब कहा गया कि जातियों को रिजर्वेशन इसमें लिख दिए जाएं, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में जातियों के रिजर्वेशन आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, उस समय का आर्टिकल 9-10 हुआ करता था, उसमें लिखने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि जातियों को अगर हम इसमें लिखते हैं तो जो आर्टिकल 17 है उसमें, जिसमें हमने जातियाँ ख़त्म की हैं 17-18 में, वो जातियाँ या जो उपाधियाँ हैं वो उपाधियाँ और जातियाँ अपने आप में प्रखर हो जाएंगी और भारत को कभी हम एक रूप नहीं बना पाएंगे।
डॉक्टर अम्बेडकर ये कहा करते थे कि भारत होमोजीनियस होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि भारत में एक प्रकार की सोच होनी चाहिए, उस एक प्रकार की सोच को विकसित करने के लिए शास्त्रार्थ होने चाहिए, उनके बीच में डिस्कशन होने चाहिए। लेकिन भारत हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए। जाति को यहाँ पर अगर लिख दिया गया तो जाति का जो विग्रह हो गया है, यानी कि जाति का जो गलत धारणा पैदा हो गई है, तो फिर वो जातियों को हम कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। उनका कहना था कि हम सबको हिंदू हो जाना चाहिए, हमें जातियाँ समाप्त करनी है। और अगर जातियों को अगर लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको दर्जा दे दिया गया, तो जातियाँ कभी समाप्त नहीं हो पाएंगी। ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर का विचार था। परिणाम वैसा ही निकला, जातियाँ लिखी नहीं गई, उन्होंने उसकी जगह पर एक शेड्यूल्ड कास्ट का बक्सा बना दिया, शेड्यूल्ड ट्राइब का बक्सा बना दिया। शेड्यूल्ड का मतलब होता है अनुसूचित, जिनको एक अनुसूची के तहत ये माना जाए कि ये पिछड़े हुए लोग हैं, ये माना जाए कि अभी इनके पास संसाधन नहीं है, ये माना जाए कि इनकी मानसिकता अभी जनरल नहीं हुई है। वो एक क्राइटेरिया SC ST कमीशन बनाएगा, उस क्राइटेरिया में जो जातियां आएंगी वो शेड्यूल कास्ट कहलाएंगी। जिस दिन उस किसी भी जाति की वो क्राइटेरिया से बाहर निकलता है तो वो जनरल कहलाएगा। इस तरह SC ST के लिए शेड्यूल्ड कास्ट शब्द इस्तेमाल किया गया, शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द इस्तेमाल, यानी अनुसूचित जातियाँ, वो जातियाँ जो इस अनुसूची में हैं, वो जातियाँ जो इस वो उपजातियाँ जो इस अनुसूची में हैं, वो वनवासी जातियाँ जो इस सूची में हैं, वो अनुसूचित जाति जनजाति कहलाएंगी। ऐसे फिर और उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह OBC रिजर्वेशन ले आए। OBC जो जनरल हुआ करते थे 1989 तक, चाहे वो हम यादवों की बात करें, चाहे हम और बाकियों की बात करें, जो जनरल हुआ करते थे वो अचानक बैकवर्ड क्लास हो गए। और वो बैकवर्ड क्लास ऐसे हुए कि उन पर राजनीति शुरू हुई, कई राज्यों में सरकारें बन गई और बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ दंगे हो गए। आरक्षण नाम की एक मूवी भी आई थी, उसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा। मंडल आयोग का केस भी आया था, मंडल कमीशन केस कहा जाता है, वो भी आप देखेंगे तो समझ में आएगा। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जकड़ता चला गया। आज़ादी के बाद जो अंग्रेज़ों ने खेला था, जो मुसलमानों ने खेला था, उसको हमें समाप्त करना था। नए तरह से जातियों को समायोजित करना था, यानी कि ब्राह्मणों में अगर कहें तो वो डॉक्टर हो सकते थे, वो इंजीनियर हो सकते थे, वो अध्यापक हो सकते थे, वो रिसर्चर हो सकते थे। इनको ब्राह्मण कहा जा सकता था जिनको ये डिग्रियाँ मिल जाएँ। वो लोग जो डिफेंस में भर्ती होते थे, वो लोग जो सिक्योरिटी में भर्ती होते थे, वो लोग जो पुलिस में भर्ती होते थे, उनको क्षत्रिय कहा जा सकता था। वो सभी लोग जो व्यापार करते थे, कुछ पैदा करते थे, समाज के भरण पोषण की व्यवस्था करते थे, उनको वैश्य कहा जा सकता था। और वो सभी लोग जो बेरोजगार थे, जिनके पास ना ही वो डिफेंस में थे, ना ही वो रिसर्च वर्क में थे या फिर ब्राह्मणों की कैटेगरी में आ सकते थे, और ना ही वो व्यापार करते थे, वो केवल सहायक हो सकते थे, नौकरी कर सकते थे, उन लोगों को शूद्र कहा जा सकता था। यानी कि सरकारी कर्मचारी से लेकर और नीचे तक जो लोग काम करने वाले लोग हैं, उनको शूद्र कहा जा सकता था। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हमने नहीं किया, तो वो जातियां तो वैसी ही बनी रहीं और जातियों के अंदर बहुत सारे विवाद पैदा होते चले गए, जो भारत की एक बड़ी समस्या है। इस समस्या की तरफ ऑनरेबल जस्टिस हुमा कोहली की अदालत में एक केस गया, और उनकी अदालत में जो महिला का केस गया उसमें उसकी जाति लिखी हुई थी। उसने विवाह किसी शर्मा से किया था और वो खुद किसी दूसरी जाति की थी। इस बात को लेकर केस तो मैट्रिमोनियल का था, मैट्रिमोनियल के केस में जाति खोलकर वो रखने लगी, सब मैं छोटी जाति के हूँ, ये बड़ी जाति के हैं, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि इसमें जातियाँ क्यों लिखी गई हैं? तुम्हारा वैवाहिक संबंध का समस्या है, तुम्हारी वैवाहिक संबंध की समस्या में जाति कहाँ से घुस गई? भाई तुम लोगों ने प्रेम किया, प्रेम करके विवाह कर लिया, विवाह करने के बाद जाति कहाँ घुस गई? क्योंकि जाति अगर माननी होती तो विवाह ही नहीं होता। जाति दोनों ने मानी नहीं, तभी तो विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद जब डिस्प्यूट पैदा हुआ, दोनों के बीच में वैवाहिक संबंधों में खटास आई, तो फिर जाति क्लेम की जा रही है कि मैं इस जाति की हूँ, इसलिए ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो फिर इससे लड़ना हमारा काम होना चाहिए। ये जाति के आधार पर केस नहीं चलना चाहिए। कोर्ट से जब ये बात बहस चल रही थी, तो एफिडेविट में जो वकील और सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हुए थे, उन्होंने कहा साहब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो लोअर में केस चल रहा था, वहीं से ऐसा है। ये तो जब जो ओरिजिनल कोर्ट में फाइल हुआ था वहीं पर जाति लिखी हुई है, संप्रदाय लिखा हुआ है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई क्यों लिखा है ये?
बोले साहब ये तो परंपरा में है, ये तो व्यवस्था में है। तो कोर्ट ने फिर एक सर्कुलर जारी किया और सर्कुलर जारी करके कहा कि भाई मामला कुछ और होता है, उसमें जाति घुस जाती है। मामला अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई है और वो दो अलग अलग जातियों के हैं, वो जातियों के आधार पर करने लगते हैं। किसी SC ST के साथ किसी का झगड़ा हो जाता है तो वो उसका केस कम और जाति का केस ज़्यादा फाइल कर देता है। आप देखो हेमंत सोरेन अब SC लगते, आपको ST लगते हैं क्या? हेमंत सोरेन ने झारखंड में रांची में ED के अधिकारियों के खिलाफ, जिन्होंने दिल्ली के उनके बंगले के ऊपर छापा डाला था, उनके खिलाफ ST मतलब शेड्यूल ट्राइब के आधार पर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा किया है और ये कहा है कि साहब हम तो ST हैं, इसलिए ED ने मेरे घर पर छापा मार दिया और हम मेरी जाति और ये वो फलाना का। आप सोचो कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, किसी भी जाति संप्रदाय के लोग उसमें हों, सबके अग्रणी नेता हैं और अभी भी वो जाति से पीड़ित हैं। वो अभी भी जाति के आधार पर खेल खेलना चाहते हैं और अभी भी ये कहना चाहते हैं मेरी जाति ये है। मायावती मुख्यमंत्री रही, 3 बार की मुख्यमंत्री, 4 बार की मुख्यमंत्री, उनकी सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन वो अभी भी जाति खेलती हैं। आप सोचो कि जाति एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है जो भारत में वैमनस्यता पैदा करता है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर सर्कुलर जारी करके सभी हाई कोर्टों को डायरेक्शन दिया कि आप लोग भी नहीं लिखेंगे और नीचे डायरेक्शन जारी करो ताकि लोअर से भी जाति लिखकर ना आए। मुझे लगता है कि चूंकि ये सर्कुलर जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है, इसलिए भविष्य में अगर इसमें कोई मतलब नीचे लोअर कोर्ट से लिख कर आता है तो ये कंटेम्प्ट भी माना जा सकता है और कंटेम्प्ट के तहत उन अधिकारियों के खिलाफ, उन पुलिस वालों के खिलाफ, उन सरकारों के खिलाफ, उन जुडिशल ऑफिसर्स के खिलाफ, उन जुडिशरी में काम करने वाले, क्लैरिकल जॉब करने वाले लोगों के पास, ये सभी के ऊपर कंटेम्प्ट का केस लग सकता है अगर जातियां लिखी गई। जाति तभी लिखी जानी चाहिए जबकि जाति का केस हो, यानी कि SC ST का मुकदमा हो तो जाति लिखी जा सकती है, क्योंकि जाति का ही मुकदमा है कि जाति के आधार पर मेरे को सामने वाले ने कोई समस्या खड़ी करी। लेकिन जिसमें जाति लिखी ही नहीं है, जिसमें जाति का कोई सवाल नहीं है, जिसमें जाति का कोई झगड़ा नहीं है, उसमें जाति क्यों लिखी जानी है? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जानने योग्य है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जो है वो मुझे लगता है कि हम सभी को इसका पालन करना चाहिए और स्कूलों में भी अपने बच्चों के नाम के आगे अपना नाम लिखवाएं, पिता का नाम लिखें, गांव का नाम लिखें। जैसे दक्षिण भारत में बहुत सारी जगहों पर लिखा जाता है कि पिता का नाम, अपना नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, ये लिखकर उसको पूरा किया जाता है ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके। जाति से आइडेंटिफिकेशन करना ठीक नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि एक सर्कुलर ये भी जारी होना चाहिए कि सरकारी किसी भी डॉक्यूमेंट में जाति नहीं लिखी जाएगी, चाहे स्कूल में एडमिशन से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक केसेस के लिए। धीरे धीरे जाति समाप्त हो सकती है। जाति के आधार पर हम सब हिंदू हो सकते हैं, जाति को ख़त्म करके हम हिंदू हो सकते हैं और नए सिरे से जाति विग्रह किया जा सकता है, जैसा कि न्याय दर्शन, न्याय सूत्र कहता है गौतम का कि जाति का मतलब ये उपक्रम किया जाना। तो जो जिस उपक्रम का है उसकी जाति वहाँ डिफेंड की जा सकती है, लेकिन सिर्फ एक पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए वो जाति नहीं चलेगी। अभी वो सब गड़बड़ चल रहा है जिसको मुझे लगता है हम सबको ख़त्म करना है अगर भारत को बचाना है तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।